जंगल की चुड़ैल एक डरावनी कहानी। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। गांव के लोग उस जंगल से हमेशा डरते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद, क्योंकि उस जंगल के बारे में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी। जंगल की चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कि बहुत समय पहले कामिनी नाम की एक महिला जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर में रहती थी। वह अपनी खूबसूरती और रहस्यमय शक्तियों के लिए जानी जाती थी। वह एक हीलर थी, लेकिन उसकी शक्तियों के कारण गांव वाले उससे सशंकित रहते थे। एक दिन जब फसलें खराब हो गई और बीमारियां फैलने लगीं, तो गांव वालों ने कामिनी पर जादू टोने का आरोप लगा दिया। डर और अंधविश्वास में डूबे हुए गांव वालों ने उसे जंगल में घसीटकर छोड़ दिया, जहां उसकी मौत हो गई। मरते समय कामिनी ने गांव को श्राप दिया और बदला लेने की कसम खाई। उस दिन के बाद जो भी व्यक्ति रात के समय जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। मवेशियों का गायब होना, रात में अजीब आवाजें सुनाई देना और जंगल के किनारे पर छायादार आकृतियों का दिखना। लोग कहते थे कि चुड़ैल जाग गई है और वह अपने बदले के लिए तैयार है। साल बीतते गए और जंगल की चुड़ैल की कहानी बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने लगी, लेकिन उस डर ने गांव वालों के दिल में अपनी जड़ें जमा ली। कोई भी रात के समय जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से लौटे एक युवा आदमी अर्जुन गांव वालों के डर को मजाक समझा। वह तर्कशील व्यक्ति था और पुराने किस्से कहानियों में विश्वास नहीं करता था। बुजुर्गों की चेतावनी के बावजूद अर्जुन ने तय किया कि वह आधी रात को जंगल में जाएगा और सुबह तक वापस आ जाएगा। रात असामान्य रूप से शांत थी जब अर्जुन सिर्फ एक टॉर्च लेकर जंगल में घुसा। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गया, वातावरण और भी भयानक होता गया। पेड़ जैसे उस पर हावी होने लगे और वहां की खामोशी बेहद डरावनी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अपने शरीर में एक ठंडक महसूस होने लगी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी टॉर्च छपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई, जिससे चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन को घबराहट होने लगी और वह वापस लौटने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। तभी उसने सुना एक हल्की भयानक हंसी जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हर दिशा में देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर उसके लंबे और उलझे हुए बाल थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और वह जमीन से ऊपर हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, जबकि चुड़ैल उसके पास आती जा रही थी। उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो गई। चुड़ैल ने उसके नाम से पुकारा। उसकी आवाज ठंडी और जहरीली थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। गांव में रात घबराहट के साथ बीत गई। सुबह होते ही गांव के लोग जंगल के किनारे इकट्ठा हुए, अर्जुन के लौटने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। जंगल वैसे ही खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिन बाद कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर उसे ढूंढने का प्रयास किया। जंगल के भीतर उन्हें एक पेड़ के पास उसकी कुछ चीजें बिखरी हुई मिली, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। केवल एक निशान मिला जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था, और वहां एक अजीब सी महक थी, चमेली की खुशबू, जो उस चुड़ैल की पहचान थी। उस दिन के बाद किसी ने भी जंगल की चुड़ैल की कहानी पर सवाल नहीं उठाया। गांव वालों को पता था कि वह अभी वहां है, उस मूर्ख आत्मा की प्रतीक्षा कर रही है जो उसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करेगी। और इस तरह जंगल की चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए गांव में डर और खौफ का प्रतीक बन गई। एक ऐसी कहानी जो ये याद दिलाने के लिए काफी थी, प्राचीन जंगल में बसे भूतों और आत्माओं के क्रोध से खेलने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है।